9 जनवरी 1905 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ लोग रोटी दो के नारे के साथ जा रहे थे, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। तभी जार की सेना उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई। वह दिन रविवार का था, इसलिए उसे खूनी रविवार था। अरे वाह, इनके लिए ताली हो जाए, बहुत अच्छा जवाब दिया। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम, सकारात्मक विचार और एकता का वाहक राष्ट्रवाद कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, सही जवाब। और आप सभी दर्शकों को स्वागत करता हूँ। और अभी मैं बेगूसराय से गुजर रहा था और एक ऐसा कोचिंग संस्थान यहाँ पे देखने को मिला, जिसके उसके बोर्ड पे हम फ्लैक्स बोर्ड पे हमने देखा जो टॉपर स्टूडेंट 466-67 इस तरह का मार्क्स यहाँ के स्टूडेंट लाए हैं। तो हम लोग उस कोचिंग में चलकर ये दिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि 466-67 मार्क्स किस तरह से आया, वहाँ का पढ़ाई व्यवस्था क्या ढंग है, वहाँ का क्या तरीका है। आइए आप लोग को दिखाते हैं उस कोचिंग का शिक्षा व्यवस्था किस तरह से वहाँ स्टडी करवाते हैं गुरुजी सर। तो आइए वहाँ के सर से और स्टूडेंट सबसे आप लोग को रूबरू करवाते हैं। आइए तो इसको फोकस करेंगे माइंड वाइज। इस क्लास का नाम, इस कोचिंग संस्थान का नाम है माइंड वाइज, एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि काफ़ी एक गांव में बेहतर है। यहाँ 463, 436, 421, 412 ये कैसे संभव हो पाया है। सो आप लोग को हम अभी यहाँ के स्टूडेंट से और टीचर सबसे रूबरू करवाते हैं माइंड वाइज, जो कि 9th 10th ऑल सब्जेक्ट 11th 12th साइंस आर्ट की यहाँ स्टडी होती है। तो आइए आप लोग को यहाँ के स्टूडेंट सबसे मिलवाते हैं, इनके लिए भी ताली हो जाए। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? मोनू कुमार। अच्छा, यहाँ कब से ज्वाइन किए हो इस क्लास में? अप्रॉक्स 1 ईयर से। अच्छा, ये गांव के माहौल में यहाँ तो देख रहे हैं अच्छे से दीवार भी नहीं है, तो यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ गर्मी तो बहुत लगती होगी। हम पढ़ाई की वजह से आते हैं, दीवार की वजह से नहीं। बिल्कुल, इनके लिए भी ताली हो जाए। किसी भी क्षेत्र में रिजल्ट और जो मेरा एम्बिशन है उस चीज़ पे फोकस होनी चाहिए, ना कि वहाँ कि जो ये लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, दीवार नहीं है, स्कूल नहीं है। आप जिस चीज़ के लिए आए हो उस पर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। आइए, क्या नाम है? खड़े। कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई? जी बहुत अच्छा। अच्छा, 2-4 महीने से आप यहाँ ज्वाइनिंग किए, और कहीं और भी तो कर सकती थी। नहीं, यहाँ का थोड़ा मतलब यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। विवेचक को किससे सूचित किया जाता है? बिल्कुल राइट। इनके लिए क्लैप और ताली बजाएंगे। अबे जैसे आप लोग जानते होइएगा, एक प्रकार का पक्षी का नाम है डोडो। डोडो नाम सुने हैं? डोडो एक प्रकार का पक्षी है। ये डोडो पक्षी जो है ना, ये विलुप्त हो गए हैं। काहेला विलुप्त हो गए जी? काहेला विलुप्त हो गए? कोई भी प्रकार का जीव का बात करेंगे, सजीव का बात करेंगे तो विलुप्त हो गया। ओकरा एक रीजन है कि ओकरा अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाया। ठीक है ना? वातावरण ओकरा अनुकूल नहीं मिल पाया, जेकरा कारण वो विलुप्त हो गया। अभी जैसे अपना के लेकर के चला जाएगा 57 डिग्री सेल्सियस पर रखेगा तो अपना जीवित रहेंगे रे? नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। काहेला की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहाँ पर जलेगा, अपन शरीर पूरा चढ़ने से जलने लगेगा। दर्शकों में शेखर सुमन। कहाँ से तुम आते हो यहाँ? बम्बैया से। कितने दूरी पे है यहाँ से? कम दूर है ना? अच्छा, 10th में हो? अच्छा, डायरेक्टर सर का कैसा विचार है? वो कैसे वो पढ़ाते हैं आप लोग को? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, खड़े हो जाते हैं। अच्छा, डायरेक्टर सर हैं या और भी जो जितने भी सर हैं वो किस तरह से डांट दबा के या मारपीट करके पढ़ाते हैं? नहीं, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझा पाते, नहीं समझते जितना बार पूछते उतना नहीं बोलते, अगर एक बार नहीं समझता जितना बार सोचता उतना पूछा समझता। ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, किस क्लास में? अच्छा, यहाँ के बारे में कौन बताया? अच्छा, फ्रेंड बताया। अच्छा, किस क्लास में हो? 10th। खड़ी हो जाओ। कितने मार्क्स लाने की उम्मीद है कि जो हम यहाँ से इतने मार्क्स ला सकेंगे? जो भी टॉपर है उनसे आगे आने की चाहत है क्या? अच्छा, क्या रविवार 5 जनवरी। सबको मैं बताने जा रहा हूँ कि इन सभी स्टूडेंट्स से बात करने के बाद ये पता चला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ का जितने भी स्टूडेंट बस इस बात को फोकस करते हुए, इस कोटेशन को, कि जब तक हम अच्छे मार्क्स लाएंगे नहीं तब तक पढ़ाई करते ही रहेंगे। अच्छा, 10th में
आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम जो है तो किसी को बताना नहीं चाहिए, मतलब भविष्य के लिए जो है सबसे पहले तो मैं मैट्रिक में बहुत ही अच्छे तरीके से पास करना है। बिल्कुल, हाँ। इस कोचिंग में सबसे मतलब ज़्यादा नंबर लाना है। अच्छा, ये आपके जो टॉपर्स इससे प्रीवियस ईयर में उनसे भी टॉप करना है, यस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमने तक से पहले तो जो सर पढ़ाते हैं उससे अच्छे से पढ़ना होगा और घर से जाके सेल्फ स्टडी करना होगा। सेल्फ स्टडी बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सच है। आप अपने डायरेक्टर सर के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरे डायरेक्टर सर जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और एक एक जगह नहीं पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और जितना बार हम पूछते हैं उतना बार समझाते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बैठ जाओ। मैंड वाइज क्लास ही क्यों ज्वाइन किया आपने? सर यहाँ का व्यवस्था देखकर हम भी यहाँ पर आए थे, बहुत 1 साल 9th से ही पढ़ रहे थे। अच्छा। यहाँ का व्यवस्था देखें ना सही है, तो इसलिए 2 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा, 8 कहीं और पढ़े, 9th और 10th यहाँ पढ़ रहे हो, यस सर। तो कैसा लग रहा है यहाँ स्टडी? यहाँ का स्टडी बहुत लाजवाब। अच्छा, इस बार 10th में प्रीवियस ईयर का जो भी आपके यहाँ का टॉपर स्टूडेंट है यस उनसे अबव लाना चाहेंगे? यस सर, लाना चाहिए। अच्छा, उस टाइम मैं दोबारा आऊँगा, अगर नहीं ला पाओगे तो क्या पनिशमेंट चाहोगे? सर 10 बार बैठक नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं। देखो, कोई पनिशमेंट नहीं होता है। हाँ, उसमें लर्निंग होता है और कोशिश होता है। लर्निंग और कोशिश, लर्निंग एटीट्यूड हर वक्त स्टूडेंट का रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। तो स्टडी यहाँ का बहुत ही खास है और यहाँ सर इतने अच्छे से बताते हैं कि उनको जो पढ़ाई यहाँ के दिया जाता है वो यही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, जो कि आप मैंने शुरू में बोला और लास्ट में भी यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट सबसे बात किया तो मुझे पता चला और बहुत ही अच्छा लगा। तो 1-2 स्टूडेंट से मैंने कुछ क्वेश्चन भी पूछा, एक बार मैं उन्हें अच्छा कब से यहाँ क्लास करती हूँ? बस 2-4 महीने से। 2-4 महीने से। कैसा लग रहा है यहाँ का पढ़ाई? जी बहुत अच्छा। अच्छा, 2-4 महीने से आप यहाँ ज्वाइनिंग किए और कहीं और भी तो कर सकती थी? नहीं, यहाँ का थोड़ा मतलब यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा था। इस विवेचक को किससे सूचित किया जाता है? से बिल्कुल राइट, इनके लिए क्या जाएंगे? समस्तीपुर प्रखंड के समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अजनौल फोक्सा जगह पे, और यहाँ एक स्थानीय कोचिंग मैंड वाइज क्लास के डायरेक्टर सर हैं जो कि उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ का स्टडी इतने खास है कि प्रत्येक साल बहुत ही अच्छे रिजल्ट यहाँ देते हैं। 400 प्लस निश्चित ही देते रहते हैं और यहाँ का बच्चा मेरिट में भी आते हैं। तो आइए यहाँ के डायरेक्टर सर का क्या कहना है आप लोग को रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे से। धन्यवाद सर, आप जो मेरे कोचिंग पर आए हैं उनके लिए धन्यवाद। सर एक छोटा सा परिचय दे दें, आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं। जी सर, धन्यवाद सर। सभी व्यक्तियों को और दर्शकों को मैं मेरी ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद। एक छोटा सा परिचय सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश कुमार वत्स और मैं माइंड वाइज कोचिंग चलाता हूँ जो अजनौल पंचायत फोक्सा ग्राम में चलते हैं, और ये अपने विधिवत तौर पर यानी 9 बजे से पहले सुबह में और शाम में 4 बजे के बाद क्लास चलती है। सर अभी मैंने आपके क्लास में बात किया, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट सब ने जवाब दिया। जी सर। तो इसमें इस तरह से जो उनका पढ़ाई है सर, किस तरह से आप देते हैं? सबसे बड़ी बात होता है सर कि हम लोग जो पढ़ाई देते हैं पहले तो उसको समझाते हैं और पुनः उसको क्या करते हैं कि उनके यानी उनको लिखित भी दिया जाता है और वर्क भी करने के लिए होमवर्क भी दिया जाता है। जी। साथ में क्या होते हैं, जब होमवर्क हम लोग डालते हैं तो हम लोग कॉपी में या डायरी हम लोग को एक है जिसमें हम लोग नोट करते हैं कि हमने क्या टॉपिक दिए हैं वर्क करने के लिए या उनको क्या दिए हैं, समझाए हैं, किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं। कुछ रूटीन फॉलो करवाते हैं सर? जी जी बिल्कुल, हाँ, रूटीन पर भी हम लोग काम करते हैं। रूटीन पर दी रहती है, जैसे मान लीजिए मंडे और ट्यूसडे 2 दिन जो है ये हिस्ट्री इसका हम तो सब मतलब 8 विषय के फैकल्टी 8 फैकल्टी के हैं, तो हम लोग रूटीन मेरा पर्सनल है। यानी सर कि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग शिक्षक? हाँ, सभी अपने सब्जेक्ट में बेस्ट? हाँ, सभी अपने सब्जेक्ट में अच्छे फैकल्टी हैं। प्लस क्या है, ये सभी जितने भी टीचर हैं सब बीपीएससी के तैयारी में रहते हैं और साथ ही उनका भी अच्छा एक तरह से समझिए कि बहुत अच्छे तरह से खुद मेहनत करके और बच्चे के बीच पढ़ाते हैं। वेल एजुकेटेड टीचर सभी? हाँ, वेल, फैकल्टी हाँ, में? जी हाँ, सब से मतलब इसमें से अधिकांश बीएड, डीएलएड
प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। सर अभी मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपसे बात कर रहा हूँ और अपनी एक कोचिंग संस्थान चला रहा हूँ। तो आपकी विधिवत शिक्षा स्टार्टिंग में सर कहाँ से हुई थी सर? थोड़ा सा दर्शक की जानकारी। जी सर, शिक्षा तो सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद अपने आप को बताता हूँ कि मैं 2007 में मैट्रिक कर चुका था और इसी तरह धीरे धीरे हमें मतलब पीजी भी एमएससी भी किए हैं, यानी 2014-16 सेशन में मेरा एमएससी भी क्लियर है और बीएड भी मेरा हो चुका है। और जिसके कारण मैं भी मतलब टीचर के लाइन में तो बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। जब मैं 10th में था तो 8 से 1 क्लास का पढ़ाता, मतलब उस तरह के छात्रों को मैं पढ़ाया हूँ। और प्लस में क्या है कि मान लीजिए उनको शिक्षा देते देते एक रुचि आई कि क्यों ना एक कोचिंग खोला जाए, और बच्चे जो दूर जाते हैं और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम बहुत कम कीमत में हम शिक्षा देते हैं और रिजल्ट भी बनते हैं। प्लस जिस छात्र को मैंने पढ़ाया हो वह छात्र मेरे ही संस्था में पढ़ाते हैं और भी संस्थानों में भी जाकर पढ़ाते हैं। अच्छा सर, आपने बीएड किया, सब कुछ करने के बावजूद आप सिर्फ प्राइवेट संस्थान में ही स्टडी दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगा कि जो मैंने गवर्नमेंट जॉब अचीव करके और मैं अपना लाइफ सिक्योर आराम से चुपचाप एक साइड में बैठ कर अपना टीचिंग करते रहे और अपना लाइफ चलाते रहे? क्योंकि स्टडी क्षेत्र में बच्चे लोग को कोऑपरेट करना, उनको ध्यान देना, उनको स्टडी कराना बहुत ही कठिन होती है सर। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि यही छात्रों का जीवन होता है और यही एक समय होता है, पीरियड होता है कि बच्चे अच्छे मार्ग पर न जाकर गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं। हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि मूव करके फ्री ऑफ कॉस्ट में भी शिक्षा देकर उसे सही रास्ता दिखाना और उनकी कमियों को पूरा करना मेरा फर्ज होता है। देखिए सर का बहुत ही अच्छा सोच है कि जो स्टूडेंट आर्थिक स्थिति से कमजोर है उस स्टूडेंट को सर फ्री ऑफ कॉस्ट भी शिक्षा देते हैं। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है अजनौल और खोकसा गांव पंचायत के लोगों के लिए, जो कि सर अगर असहाय स्टूडेंट हैं पर उनके परिवार, तो वो यहाँ फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। क्या ये सही है सर? हाँ, सही बात है। सबसे बड़ी चीज़ है जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है अब उनको भी शिक्षा देने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है 5 बच्चे आएंगे फिर भी हम शिक्षा देंगे, 100 बच्चे आएंगे उसमें से 10-20 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगे, कोई हमें फर्क पड़ने वाली नहीं है। और ये भी बात है कि आर्थिक जो पिछड़े हुए हैं, जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि आए और हमारे संस्था में जुड़े। और हमें भी अच्छा लगता है कि विधिवत तौर पर जो है हम लोग सुबह से शाम, मतलब सुबह और शाम 2 समय हम लोग शिक्षा देते हैं। और इसमें क्या है, बच्चे आगे जब बढ़ते हैं, जब अच्छा बोलते हैं, अच्छे तरीके से बात करना सीखते हैं, तो हम लोग को भी एक अच्छा लगता है कि नहीं, हम लोग का शिक्षा देना सफल हो। सर जब ये विगत कितने वर्षों से चला रहे हैं? जी सर, ये 10 वर्षों से चल रही है। कहा जाए तो 1 दशक से चला रहे हैं कोचिंग सेंटर। सर यहाँ जब बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पर भी होंगे सर, तो वो बच्चे जब कभी आपसे मिलने के लिए आते होंगे और पैर छू करके प्रणाम करते होंगे, तो सर उस समय कैसा महसूस होता है? जी सर, बहुत गौरवान्वित होते हैं कि मेरा दिया हुआ शिक्षा सफल हुआ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे अनुशासन के साथ साथ एक अपना कर्तव्य भी निर्वहन करते हैं, जिसे देखकर हमें बहुत खुश होते हैं, आत्मा खुश होते हैं कि नहीं, जिसे मैंने शिक्षा दिया वो आज मेरा कर्तव्य चुका है, वो बहुत आगे बढ़ रहा है, हमें भी खुशी होते हैं। और अभी सर हमने क्लास में जब गया तो स्टूडेंट सब ने बहुत ही अच्छा, जो भी मैंने पूछा बहुत ही सटीक रूप से जवाब दिया। ऐसा लगा हम लोग को जो सर यहाँ स्टडी दिया जाता है बच्चे को, वो शायद यही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। सर क्या ये सर? हाँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं सर। और हम आपको एक बार और चांस देंगे, आप जब नवंबर के टाइम में आइएगा, यानी समझिए 2 मंथ के बाद, तो आपको मैं बुक दे दूंगा और बुक से कहीं भी क्वेश्चन पूछिएगा, बच्चे 100% सुनाएंगे, कहीं कोई कमी नहीं होगी। साथ में हम लोग क्या करते हैं, बच्चे के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं, लिखना भी सिखाते हैं कि कैसे प्रॉपर बना जाए, कैसे आगे बढ़िएगा, कैसे लिखना है, कहाँ पर कट करना है, कम कट करना है। ये ऐसा नहीं कि आते हुए भी विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो लिख नहीं पाते हैं, इधर उधर मतलब गलत तरीके से लिख देते हैं। उसी कॉपी पर क्या करते हैं, ज़्यादा इरेज करते हैं, जिससे क्या होता है
कॉपी गंदगी की तरह दिखते हैं, जिससे उनका मार्क्स भी कम आ जाते हैं, और वो सुधार करवाना हम लोग का दायित्व रहता है। साथ में बच्चे एक तरह से समझिए कि वो सीखने के बाद रिजल्ट भी उनका बहुत अच्छा आता है। हम लोग को भी एक रहता है कि नहीं, हम लोग का जुनून रहता है कि समझिए हम लोग का 2000-3000 का पेमेंट मिलता है, और 2000-3000 पेमेंट मिलने पर हम लोग बहुत मेहनत करके बच्चे को कल क्या पढ़ाना है या बच्चे को आगे कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में हम लोग भी क्या करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं कि बच्चे से किस तरह से पढ़ाना है और बच्चे कैसे आगे रिजल्ट बनावे। रिजल्ट ही नहीं बल्कि उनको क्या हो कि उस शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मजबूती के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन करना चाहूँगा सर जी सर। कि आप अपने संस्थान को विगत वर्ष में आने वाले टाइम में 5 साल बाद कहाँ देखेंगे? सर सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनी संस्था को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हो सके तो और भी चीज़ जैसे कंपटीशन है या ITI क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में हम आगे ले जाएंगे जहाँ तक संभव हो। कम फी में बच्चे को शिक्षा दिया जाए। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि संस्था आगे बढ़े, और जो भी जहाँ पर संस्था में मान लीजिए फैकल्टी या जिस प्रकार की शिक्षा यहाँ मौजूद होगी उसमें बच्चे को कम फी दिया जाए। धन्यवाद सर। अभी आप महंगवाज सर के डायरेक्टर सर से रूबरू हो रहे थे, उनसे खास बातचीत आप देख रहे थे, और यहाँ बातचीत सर से करने के बाद इतनी अच्छी हमें जब फील हो रही है, तो यहाँ के ग्रामवासी, यहाँ के पंचायत, यहाँ के प्रखंड में कितने लोग हैं इस कोचिंग को लेकर कितना गर्व फील कर रहे होंगे कि यहाँ जो आर्थिक जिनका बहुत ही लो है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा शायद ही कोई कोचिंग कर पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में भी 25-30% गवर्नमेंट की तरफ से रहता है कि जो 25-30% अच्छे वैसे स्टूडेंट हैं निसहाय असहाय, उनको शिक्षा दीक्षा दिया जाए, लेकिन वो सिर्फ बस कहा ही गया है और उसी में रह जाता है, लेकिन ये धरातल पर नहीं आता है। मैंने कुछ स्टूडेंट और यहाँ टीचर सब से जाना कि वैसे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं। तो आप तमाम आसपास के ग्रामवासी इस वीडियो को देख करके और सर के बारे में कैसा उनका विचार और स्टडी है आप लोग जरूर बताएंगे। सर का कुछ और क्या कहना है सर, कुछ बताएंगे? और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि संस्था में जब बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, तो हम लोग का भाईचारा संबंध रहता है। और साथ में क्या होते हैं, जैसे बहुत अधिकांश जगह देखा जाता है कि कोचिंग के बाहर, कोचिंग के अंदर तक ही रिस्क लेते हैं, कोचिंग के बाहर का रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर। तो अभी मैं आपको मैन वाइज क्लास जो कि विभूतिपुर प्रखंड में समस्तीपुर अंतर्गत पड़ता है, क्योंकि यहाँ के बच्चे में बहुत ही टैलेंट है और 400+ लाने की गारंटी यहाँ के सर देते हैं। अगर उनके पढ़ाई अनुसार स्टूडेंट अच्छा स्टडी करे और सेल्फ स्टडी में करे तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको RBR न्यूज़ को दिया। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए।